हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, इन दिस चैनल वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड the parts of speech, all the parts of speech and tenses. Complete series is uploaded in this channel. So now आज लेके हैं एक न्यू टॉपिक which is voice जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपन स्कूल में ग्रामर जो आता है एंड प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन सब में वॉइस का एक अहम रोल है। लाइक जनरली व्हेन वी स्पीक ऑल्सो, इन दैट ऑल्सो द वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आज पढ़ते हैं वॉइस के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताइए कि वॉइस को व्हाट डू वी से अनदर नेम ऑफ द वॉइस। हाँ जी, इट इज कॉल्ड वर्ब। इट इज कॉल्ड वर्ब। वॉइस को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? वर्ब भी बोल सकते हैं। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एक्टिव वॉइस। हाँ सर, ये तो सुना हुआ है। हाँ जी, सुना हुआ तो है, लेकिन मेन रीजन क्या होता है कि अपन बार बार स्टडी करते हैं भूल जाते हैं, करते हैं भूल जाते हैं। एक तो मेन बात है कि अपन चीजों को मेमोराइज करते हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं चलते हैं। जब तक आप इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअली नहीं चलोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप बार बार भूलोगे। ओके सो, और इंग्लिश भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, और इस चैप्टर को जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ लोगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी चैप्टर 5। सो एज वी सेड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है क्या? चलो एक आपको एग्जांपल देता हूं। इफ आई से राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, अब इसका मतलब क्या हुआ? राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। ओके, एंड अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। अब यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? राम। वेयरएज यहां पे सब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। तो जब व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्ट देन इट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। Okay, or we can say the verb is in active verb. But when we give importance to object, then we can say it is in passive verb or passive voice. So let's write out the definition: active voice and passive voice. So if subject of the verb, if subject of the verb does an action, it is called active voice. It is called active voice. Whereas if subject of the verb receives an action, it is called पैसिव वॉइस। हाँ जी, समझ आए? अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो तो होगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वर्ब में। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, इट विल बी नोन एज पैसिव वॉइस। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब इसका यूज कहां पे होता है, कैसे होता है, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनेंगे। बट ये जो वीडियो ये कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ओके, जो मेन जो मैं आपको बताना चाहता था वो आई होप इट इज क्लियर कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब लेट्स सी कि कैसे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट किया जाता है। एंड हालांकि दिस चैप्टर इज इजी, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट वाली बात करते हैं। क्लियर? उसमें अपन एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक्टिव में जाएंगे, दूसरा वी विल स्टडी अबाउट द पैसिव। अगर ये दो स्ट्रक्चर अपन को याद रहेगा, क्लियर, तो मोस्टली अपना जो पॉजिटिव सेंटेंस वाला होता है ये एक तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अपन ये पढ़ा था। अभी एक बार के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं। सो जस्ट रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी पैसिव बनता है उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो आई कैन राइट इट एज सब्जेक्ट बट बेसिकली इट इज ऑब्जेक्ट प्लस ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? एज अ ऑब्जेक्ट। एज अ क्या बन जाता है? सॉरी, वी कैन राइट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पे हमेशा आती है बी की वर्ब थर्ड। बी की क्या आ जाती है? वर्ब थर्ड। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड आती है और बी की फॉर्म। तो सर बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो देखिए, इज, एम, आर, was, were,
बी, बीन और बीइंग। क्लियर? अब उसमें भी अपन पढ़ लेते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। सो लुक, इज यहां पे आएगा, एम आर यहां पे आएगा, वॉज वर यहां पे आएगा, वर्ब 3 में क्या आ जाएगा, बी एंड वर्ब 4 में बीइंग। अगर आपको ये एक वर्ब याद है ना, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। एंड अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो आपके लिए चैप्टर तो बहुत इजी रहने वाला है। अब वही अपन ने जो एग्जांपल पढ़ा था, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस। तो व्हाट वी सेड कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अरे यार जय सर क्या कर रहे हो, ओके, ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। सो क्रिकेट यहां आ जाएगा, क्रिकेट। अभी प्ले कौन सी फॉर्म होती है, पहले ये क्रिकेट, और जो राम है वो क्या आ जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे बी की वर्ब थर्ड आ जाएगी, तो इसकी प्ले की वर्ब थर्ड क्या होती है, प्लेड। तो अपन को जो मेन स्टडी करना है कि यहां पे क्या आने वाला है। हाँ जी, बस अगर आप इस स्टडी को सीख गए ना कि बी की फॉर्म कौन सी लगानी है, आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो यहां के जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहां पे आ जाएगा क्रिकेट सिंगुलर है तो इज प्लेड एंड, हाँ सॉरी यहां पे एक और चीज अपन को करनी थी, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय। यहां पे क्या आएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना बाय के बनेगा ही नहीं क्योंकि जो एजेंट है। ओके, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज एक बार उसका आप क्या कीजिए, पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। सो हाँ जी, इफ आई से सीता वेंट टू द मार्केट, सीता वेंट टू द मार्केट। एक बार इसका ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, इसका भले आप कितना भी ट्राई करोगे इसका क्या होगा, पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। इफ आई से अनदर, सीमा स्पीक्स लाउडली, इसका कीजिएगा, नहीं इसका भी नहीं होगा। बट इफ आई से सीमा स्पीक्स द ट्रूथ, सीमा स्पीक्स द ट्रूथ, हाँ इसका कहीं ना कहीं हो सकता है जो कि होगा, द ट्रूथ इज स्पोकन बाय सीमा, द ट्रूथ इज स्पोकन बाय सीमा। तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि सर इसका हो गया लेकिन इन दो का नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। हाँ जी, तो अब देखिए कि ये क्या है, वेंट। मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर किसी में भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ओके, तो अपन को वर्ब से दो क्वेश्चन पूछने के, व्हाट या होम, व्हाट या होम। किससे क्वेश्चन पूछने के, वर्ब से। वर्ब से दो क्वेश्चन पूछो, व्हाट का और होम का। सो सीता वेंट टू द मार्केट, इफ आई आस्क व्हाट वेंट, am I getting the answer, whom went, I'm not getting the answer. But if I ask to speak, what speaks, not getting, whom speaks, not getting. If I ask what speaks, the truth, I'm getting the answer. It means this is what, object. So the most and one of the important rule, we can convert any sentence in passive if there is object। अगर किसी सेंटेंस के पीछे, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकेगा, अदरवाइज वी कैन नेवर कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव वॉइस। क्लियर? हाँ जी, हाँ कि ना। अगर सो रहे हो और सोते सोते देख रहे हो तो भाई जग जाओ, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। तो क्या सीखा कि वी कैन कन्वर्ट एनी सेंटेंस इन पैसिव इफ देयर इज ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा, नहीं तो पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका चलो बेसिक सा रूल देख लेते हैं कि सर कैसे क्या होता है। सो
कुछ नहीं होता बेटा, इजी होता है। जिसे अपन ने इन द वर्ब वाले चैप्टर में भी अपन ने अलग अलग टाइप्स की वर्ब्स पढ़ी थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो हमने सब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्लीज आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा कि वर्ब्स जो होती है ना ऑब्जेक्ट के रिलेटेड दो टाइप की होती है, एक ट्रांजिटिव एंड अनदर वन इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ओके। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे आई लव हर, आई लव हर, व्हाट लव, नॉट गेटिंग, होम लव, हर। हाँ जी, इसका आंसर मिल रहा है। शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। व्हाट रन्स फास्ट, व्हाट रन्स फास्ट, नो। होम रन्स फास्ट, नो। वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। लाइक आई कैन से द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज, व्हाट फ्लाइज, अरे व्हाट फ्लाइज, बर्ड, ओके। सो हियर जब वर्ब के पीछे का आंसर मिले, वर्ब के पीछे का आंसर मिले तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, okay, but here we are not getting the answer of what and whom, clear? So there is no object, but whereas we are getting what love, so not whom love, her, whom love, her, I love whom, I love her. So जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन जब सेंटेंस में पैसिव नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। अब वैसे तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ओनली पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस। उससे पहले आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी, जो कॉन्सेप्ट होता है लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का। सपोज ऐसे, ही बिकेम अ लॉयर, he became a lawyer, okay, he married a lawyer, he married a lawyer। तो अब यहां पे देखिए, he became a lawyer, he married a lawyer, यहां पे क्या कुछ डिफरेंस है, सोचिएगा। he became a lawyer and he married a lawyer, sorry, LAWYER, लॉयर। तो यहां पे ये डिफरेंस है कि ये जो बिकेम लॉयर, ही बिकेम लॉयर, अब ही क्या है, लॉयर। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ओके। जबकि यहां देखिए ही मैरिड अ लॉयर, तो ही और अ लॉयर, ही और अ लॉयर, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए इसका पैसिव बनेगा। अब इसका पैसिव तो आप बैठे हो तो थोड़ा एक बार ढूंढिए कि इसका पैसिव क्या होता है, और मैं आगे एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि इसका पैसिव क्या होता है। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं रूल्स के रिगार्डिंग कि पॉजिटिव सेंटेंस में जब भी हमको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है तो उसके रूल्स क्या होते हैं। उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या आप देखियो, आई, यू, दे, अरे हाँ, वी, ही, शी, इट। क्योंकि जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बनेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, जो भी हमको पता होना चाहिए। तो आई का क्या होता है, मी, यू का यू, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, शी का हर और इट का इट रहता है। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो एक बार मैं सभी जो भी रूल्स है वो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी करते हैं। सो फाइनली आपके सामने हाजिर हो गई ये टेबल कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि कोई को बोलते हैं, लाइक इन सम बुक्स वी सी दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, उनका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। जबकि कोई कोई बुक्स बताते हैं या कोई कोई एजुकेटर्स बताते हैं दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जैसे नरेशन में
नरेशन यू नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस का चेंज होता है, बट हियर टेंसेस आर नॉट चेंज्ड, टेंस का कोई चेंज नहीं होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर द बी की फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5. वर्ब 1 में क्या था, इज और सॉरी एम आर, वर्ब 2 was were, वर्ब 3 था बीन, वर्ब 4 था being एंड ओके इट वाज अलाउड, एंड वर्ब 5 था क्या था क्या था क्या था इज. ओके चलो नाउ वन बाय वन लेट्स सी ईच एंड एवरी. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब 1 एस ई एस, तो ये वर्ब 1 है. ओके वर्ब 1 किस में कन्वर्ट होता है, एम आर और इज, याद है कि नहीं है. और एक और चीज अपन ने सीखी थी, क्या सीखी थी कि जब भी एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जो पैसिव का होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. हालांकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे होगा कि नहीं उसके अकॉर्डिंग ही बनता है. अब देखिए वर्ब 1 एसईएस का क्या हो जाएगा, इज एम आर. इसमें टेंसेस चेंज नहीं हो रहे, लेकिन बस इनकी जो वर्ब है वो चेंज हो रही है. इज एम आर, लेकिन आईएनजी में कौन सी फॉर्म लगती है, बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग ऐड हो जाएगा. बाकी सब सेम. हैज हैव सेम. वर्ब थर्ड में कौन सी लगती है, बीन, बस एक सिर्फ बी की फॉर्म ऐड होने वाली है, बीन प्लस वर्ब थर्ड. हैज हैव बीन वर्ब 1 आईएनजी. हालांकि कोई बोलता है कि इसका नहीं होता है, लेकिन कोई कोई बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए आई थॉट कि वी विल ट्राई टू गिव यू ईच एंड अ कंप्लीट. अब देखो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस में क्या आ रहा है, आईएनजी. ओके अब वर्ब 2 देखिए, तो वर्ब 2 का क्या हो रहा है, वॉज वर वर्ब थर्ड, सिर्फ वही चेंज हो रहा है. अब देखो वॉज वर तो सेम रहेगा, वॉज वर सेम रहेगा, लेकिन चेंज किसमें आ जाएगा, इट इज अ कंटिन्यूस, सो बीइंग विल बी एडेड वर्ब थर्ड. दिस इज वेरी इजी जस्ट. एंड जब अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होने वाला है. अब हैड वर्ब थर्ड, हैड है पास्ट है तो क्या बन जाएगा, बीन आ जाएगा, हैड बीन. सो हैड बीन वर्ब 1 आईएनजी है तो क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा. क्लियर, हाँ जी. अब देखिए सुनिएगा कि अपन को पता है कि सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है. सिंपल में वर्ब 1 लगती है, हालांकि सिर्फ सिंपल पास्ट में वर्ब 2, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब 4 लगती है, परफेक्ट में वर्ब 3, उसमें वर्ब 4. तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को देख के करना है. सिंपल फ्यूचर वर्ब 1. ओके यहाँ पे एक बी की फॉर्म ऐड हो जाएगी क्योंकि ये पूरी बी की फॉर्म है. अब कंटिन्यूस इसका कोई नहीं होता है. फ्यूचर परफेक्ट वर्ब थर्ड है तो क्या आ जाएगा, बीन, क्या आ जाएगा, बीन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, नो पैसिव. एंड जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब वी नो दैट. ओके सो मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, ये सब मॉडल वर्ब्स होती है. तो जहां पे मॉडल वर्ब्स आएगा ओके उसके पीछे बी आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. हाँ जी इट इज दैट इज. एक बार देख लीजिए आप, सॉरी यार फटाफट फुट रहे. ओके एक बार आप दिमाग में फिट कर दीजिए. आप जितना दिमाग में इस चीज को फिट करोगे, क्लियर, आपके आगे आगे से रहेगा. एंड मेक श्योर वन मोर थिंग, लाइक वी हैव टू गो कॉन्सेप्चुअली. ओके सो इसके बाद में वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स. सो शुरू करें तो चलो, पेन कॉपी जो लेना ले लीजिए एंड एक एक करके अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चंस. चलो एक एक करके जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े हैं उसको सॉल्व करते हैं. मोहन लव्स क्रिकेट, मोहन लव्स क्रिकेट, दिस इज विच, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो पता है सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले उसका क्या होता है, किसका, सॉरी हाँ जी एक्टिव वॉइस का. इट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड अपना पैसिव का क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, क्लियर, प्लस बी की फॉर्म वर्ब थर्ड प्लस ये बन जाता है ऑब्जेक्ट. सो मोहन लव्स क्रिकेट, मोहन लव्स क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यस क्लियर, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्रिकेट. फिर बी की फॉर्म अब कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सी है, वर्ब 1 एसईएस वाली. हाँ जी याद आया कि नहीं आया, तो वर्ब 1 एसईएस किसमें होती है, इज एमआर, किसमें कन्वर्ट होती है, इज एमआर प्लस वर्ब 3. सो क्रिकेट सिंगुलर इज. देन व्हाट इज द वर्ब 3 ऑफ लव्स, loved. Cricket is loved by Mohan. Cricket is loved by Mohan. I hope it is clear to you. Ramesh is playing football. कौन सी फॉर्म है, is MR, is MR plus verb 4.
ये किस में कन्वर्ट होती है, इज एम आर प्लस बीइंग, एंड हमेशा क्या आती है, वर्ब थर्ड. सो व्हाट विल राइट, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय रमेश. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय रमेश. शी हैज बोट टॉयज. हैव के साथ वर्ब थर्ड आता है, और वर्ब थर्ड में अपन को पता है, आपको अभी भी, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्म्स, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5. यहां पे क्या आता है, बी की फॉर्म में एम आर, यहां पे क्या आता है, इज. व्हाट अबाउट दिस, वॉज एंड वर. हाँ जी, राइटिंग थोड़ी फास्ट में लिख रहा हूं, डेट्स व्हाई, बट थोड़ा प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा. आई होप आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए. ओके, सो हैज हैव वर्ब थर्ड, और वर्ब थर्ड में क्या आता है, बीन. व्हाट कम्स, बीन. सो व्हाट यू राइट, टॉयज. अब देखो टॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है, हाँ जी प्लूरल है. सो टॉयज हैव, फिर क्या आएगा, बीन. क्या आ जाएगा, बीन. क्या बनता है इसका, बीन आ जाएगा. टॉयज हैव बीन बॉट बाय हर. Toys have been bought by her. Next, I have been writing a letter since morning. ये पढ़ जाता हूँ. Has have been plus verb 1 आता है तो has have been being बन जाता है. So let's do it here only. A letter singular है तो क्या आ जाएगा, has been being written by. I का क्या बन जाता है, me since morning. आई थिंक आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि आई का मी बनता है, यू का यू रहता है, वी का अस बनता है, दे का देम बनता है. दे ऑल आर प्लूरल. ही का हिज बनता है, सॉरी हिम. शी का हर, एंड इट का इट रहता है. ओके, आई होप मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है. ही टुक माई पेंसिल, ही टुक माई पेंसिल वर्ब टू है. वर्ब टू किस में बनता है, वॉज वर. ओके, सो लेट्स डू इट. माई पेंसिल सिंगुलर प्लूरल बेटा, यस सिंगुलर. वॉज, और फिर क्या आती है, वर्ब थर्ड. टुक की वर्ब थर्ड, टेक टुक टेकन बाय हिम. ही का क्या बन जाता है, हिम. ही का बन जाता है हिम. नेक्स्ट, वी वर प्लेइंग अ चेस. आईएनजी आया तो क्या आएगा, बीइंग. ओके, एंड वॉज वर तो आता ही है. सो चेस was being played by. वी का क्या बनता है, us. वी का क्या बनता है, us. He has sung a song. So a song has been sung. वर्ब थर्ड आता है तो बीन आता है. A song has been sung by. he का क्या बनता है, him. आई होप आपने सॉल्व किए होंगे. आगे प्लीज आप खुद से भी एक बार ट्राई करिए, कीजिए सॉल्व करने का. ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. सो सेम, फुटबॉल हैड बीन और आईएनजी आया तो बीइंग प्लेड बाय. ही का हिम सिंस मॉर्निंग. Next, Ram will purchase a bike. Ram will purchase a bike. Simple future. So we know simple future में क्या बनता है, will shall plus be. A bike will be purchased. A bike will be purchased by Ram. A bike will be purchased by Ram. Next, they will have watched the video. Future perfect. So the video will have, और परफेक्ट में क्या आता है बेटा, वर्ब थर्ड. परफेक्ट में यू नो वर्ब थर्ड आता है जो अपन लास्ट टाइम पढ़ी थी, और वर्ब थर्ड में क्या आएगा, बीन. द वीडियो विल हैव बीन वॉच्ड बाय. दे का क्या बनता है, देम. दे का क्या बनता है, देम. नेक्स्ट, वी मस्ट ओबे द रूल्स. मॉडल वर्ब, उसमें क्या स्टडी कहते हैं, मॉडल की बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो द रूल्स, rules must be obeyed. The rules must be obeyed by. we का क्या बनता है, us. we का क्या बनता है, us. एक बार डालिए, नजर डालिए, देखिए एकदम अच्छे से देखिए. ये विदिन 30 मिनट्स वी आर ट्राइंग टू फिनिश द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ओके, जिसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर 30 मिनट्स के अंदर पूरा क्लियर हो रहा है. एक बार सिर्फ चेक कीजिए, कहीं डाउट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए. हालांकि अगेन आई एम सेइंग द टेंस इज अ वेरी इजी चैप्टर.
ओके, सो सॉरी टेंस का वॉइस इज अ वेरी इजी चैप्टर। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में फिट कर दीजिएगा। क्लियर? एंड माइट भी हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते, ये जैसे लॉन्ग वीडियोस होते हैं हमको बोलना पड़ता है रेगुलर, तो हो सकता है कि हम कुछ और बोल रहे हैं और माउथ से कुछ और निकल गया हो। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज एक कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप जहां तक लगता है कि ऐसा कुछ भी एरर नहीं हुआ है, जबकि वीडियोस भी वापस रीचेक किए जाते हैं। ओके, सो इसी के साथ आई होप कि आपको जो वॉइस का ये जो फर्स्ट पार्ट है, वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ आया होगा, एकदम दिमाग में फिट होगा, क्लियर होगा। और ये पढ़ाने में भी इतना मजा आ रहा है ना, बिकॉज यार कैसे डिलीवर करना है, वी आर लर्निंग दैट, कि कैसे स्टूडेंट को बेसिक्स से लेके जाना है। सो आई होप, एंड आप तो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी हो, आई होप अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, एंड आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो भी आपको अच्छे लगेंगे। सो इसी के साथ आई होप वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर है, आगे और भी आगे आने वाले वॉइसेस के पार्ट आने वाले हैं। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।